बुरा वक्त सभी पर आता है, लेकिन बुरा वक्त अगर खत्म हो जाए तो बुरा वक्त याद नहीं रहता। कोई भी एक ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं होगा जिसने परेशानियों को झेला नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर महीना सुख भी देता है, दुख भी देता है। लेकिन कुंभ राशि वालों के दुख के दिन अब चले गए हैं। यकीन मानिए, अशुभ ग्रह भी शुभ परिणाम देने वाले हैं। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं कुंभ राशि वालों, जिससे आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है। साढ़े साथी का असर खत्म होने वाला है। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो उपाय बताऊँ उसको भी कर लीजिएगा। ध्यान से पूरा वीडियो सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कल के बुरे दिन कैसे आज अच्छे होने वाले हैं। जो लोग राहु को बुरा भला कहते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहु बुरा है, राहु जब किसी को परेशान करे तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लोग लाख बुरा कहें राहु को, लेकिन राहु बुरा ग्रह नहीं है। लग्न में बैठा हुआ राहु राजा के तख्त पर बैठा है। राहु बलवान होगा तो गरीब भी करोड़ों कमाता है। लग्न का राहु इतना पैसा देता है और इतनी जल्दी पैसा देता है कि आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, सफलता को छू सकते हैं। लग्न का राहु जितनी सफलता देता है उतनी सफलता कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। और शनि के मित्र हैं राहु, और शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। तो बलवान राहु, शुभ राहु अगर है तो फिर पैसों की तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। शुभ राहु होगा तो आपकी कोशिशें, आपके प्रयास, आपके स्ट्रगल सफलता में बदलेंगे। शुभ राहु होगा तो आप अपनी योग्यता से अधिक सफलता पाएंगे। शुभ राहु होगा तो आप जुनून के साथ सफलता पाएंगे। यानी आपके अंदर का आलस भगा देगा ये राहु। राहु अच्छा हो जाएगा तो आप चालाकी से थोड़ा तिगड़म लगाकर, यानी इधर उधर हाथ पैर मार कर पैसा कमा लेंगे। राहु को शुभ बनाने के लिए गले में एक चांदी की चेन पहन लीजिए। लग्न का राहु आपके लिए बहुत ही शुभ है। अपने पिता की सेवा करते रहिए, पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहिए। यही राहु आपको माला माल कर देगा। फिर कह रहा हूँ, शुभ राहु, अशुभ राहु नहीं। दूसरा शुभ संकेत आपको देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। अपनी उच्च राशि में छठे घर में चले जाएंगे। और छठे घर में जाकर क्या क्या करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के साथ। और गुरुदेव अपनी उच्च राशि में जब जाते हैं ना तो बहुत कमाल करते हैं। और गुरुदेव आपके लिए बहुत ही अच्छे भावों के स्वामी हैं। एक लाभ भाव के भी स्वामी हैं, प्रॉफिट के भाव के भी स्वामी हैं। तो अब लाभ और प्रॉफिट का स्वामी अगर छठे यानी नौकरी के घर में उच्च का हो रहा है तो फिर कुंभ राशि वालों को चिंता की क्या बात है। अब तो टेंशन खत्म हो रही है। कुंभ राशि वाली तो करोड़ों अरबों कमाने के मौके अब उनके पास आएंगे। लेकिन छठा घर रोग का भी है, परेशानियों का भी है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। तो जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग लॉयर हैं, जो लोग एडवाइज़र हैं, जो लोग कंसल्टेंट हैं, जिनकी सलाह से लोगों की समस्याएँ खत्म होती हैं, या लोग योगा टीचर हैं, या ऐसे फील्ड से जुड़े हुए लोग कोई जॉब करते हैं, तो गुरुदेव आपको शानदार आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आपका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। जो लोग टीचर हैं, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाते हैं, उनका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। बाकी फील्ड के जो भी लोग हैं उनको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। यानी कि ये जो फील्ड मैंने बताई, अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आपके वारे-न्यारे होने वाले हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, अगर कुंडली में सब कुछ सही और शुभ हुआ तो। क्योंकि छठा बृहस्पति अज्ञात शत्रु का योग भी बनाता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत फ़ायदा भी दे रहे हैं, लेकिन छठे घर का बृहस्पति अज्ञात शत्रु योग बनाता है। यानी आपके शत्रु नहीं होंगे, आप दूसरों को शत्रु बना लेंगे। यानी आप दूसरे की लड़ाई में लड़कर दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु बनाकर परेशान हो जाएँगे। अब आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी की लड़ाई हो रही है, आपका कोई लेना-देना नहीं है, आप उस लड़ाई में कूद जाएँगे, झगड़े में कूद जाएँगे और खुद उस झगड़े में इन्वॉल्व हो जाएँगे, फँस जाएँगे और परेशान हो जाएँगे। अगर आप सीधे अपने रास्ते पे चले जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप जानबूझकर अपने शत्रु पैदा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति तो शत्रु पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जान-पहचान होगी किसी से, बड़े-बड़े लोगों से जान-पहचान होगी। आप एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, कई जगह पे आपकी किसी से कोई जान-पहचान नहीं होगी, कोई लेना-देना नहीं है, वहाँ पर आप उसको एक गलत सलाह दे देंगे, उसके झगड़ों में कूद जाएँगे, वहीं से आपके रोग और शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएँगे। तो आलस बिल्कुल मत करिए और जिसको जानते नहीं हैं उनके बीच में अपनी टाँग मत अड़ाइए, वरना दिक्कत होगी।
छोटे मोटे धोखे आपके साथ हो सकते हैं, कोई आपको चीट कर सकता है, पीठ में दर्द बढ़ सकता है। और उपाय के तौर पे बड़ों के नाम पर दान पुण्य करना आपको लाभ देगा। सूर्यदेव तीसरा शुभ संकेत दे रहे हैं, सूर्यदेव पंचम भाव में जाएंगे तो मिथुन राशि वालों को उनके पेशे में बहुत अच्छी चमक देंगे, या उनके बच्चों का करियर, आपका खुद का करियर बहुत टॉप का हो जाएगा। सूर्य देव जो है आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे, प्यार के रिश्ते आगे बढ़ेंगे, आप गंभीरता के साथ प्रेम के रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं, प्रेम संबंध मजबूत होने वाले हैं। बस आप कोई गलती मत करिएगा अपने वैवाहिक जीवन में, बस कोई उल्टी सीधी हरकत मत करिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि दूसरों के चक्कर में अपना घर तबाह मत कर लीजिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी वाणी को आपको कंट्रोल रखना है, आप बहुत अच्छे लोगों से मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर सूर्य आपको बढ़िया परिणाम देने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि महाराज पर होगी, तो शनि महाराज भी अब अपने अशुभ प्रभावों को कम करके कुंभ राशि वालों को शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। बड़े दिनों से जो आपकी छोटी-छोटी परेशानियाँ थी, वो खत्म होने वाली हैं। मैं एक बार फिर से दोहराऊँगा कि आपको क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है। वो सावधानी ये है कि दूसरों की लड़ाई में पड़कर आप अपने शत्रु मत पैदा करिएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। जान ना पहचान और लड़ाई लड़ ली, ये सब मत करिएगा, वरना रोग और शत्रु दोनों बढ़ जाएँगे, बहुत परेशान हो जाएँगे। तो अपना सादा, शुद्ध, शानदार जीवन जिएँ। जिसको जानते नहीं, उससे बातचीत भी मत करिए और आलस त्याग दीजिए। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, कृष्ण भगवान की उपासना करिए, मज़ा आ जाएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब हैं, तो उसको सही करने का एक ही उपाय है, अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराना। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं या हर सही एस्ट्रोलॉजर आपसे यही बात कहेगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली अच्छी नहीं है, तो गोचर में शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए और इधर-उधर के बहकावों में मत आइए। और एक बार जन्म कुंडली अच्छी हो गई, तो सारी ज़िंदगी ऐश ही ऐश होगी। तो फ़ोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपनी कुंडली को सँवारिए। यही आपके पास मौका है। राधे, राधे।